हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए, इससे पहले मैं आपको डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ा चुकी हूँ और मैं आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा रही हूँ। मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की का प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड में कितना चेंज आता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है तो डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो डिमांड जब प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है। तो देखते हैं अब हम कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो फर्स्टली हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। कोई भी दो गुड हैं, दो सामान, वो एक साथ यूज़ किए जाते हैं किसी भी वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए। और इनकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमेशा नेगेटिव होती है। इसमें जो है प्राइस वो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ेगा। इसमें डिक्रीज हो जाती है डिमांड दूसरे कमोडिटी के बढ़ने से। तो हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर इसमें इसके प्राइस आपके इंक्रीज होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। डिमांड जैसे बटर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग ब्रेड खरीदना कम कर देंगे ना, तो बटर के प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो ऐसे अगर कार्स के प्राइस बढ़ रहे हैं या पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड घट जाएगी। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को पूरे करते हैं, पूरक गुड्स होते हैं, जैसे ब्रेड के साथ बटर, जैम, ऐसे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक की जगह हम दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय के, अगर हम चाय पीना पसंद नहीं करते तो हम कॉफ़ी, या अगर चाय की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है या उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, तो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी को। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम समझेंगे गिफन गुड्स और वेवलिन गुड्स के बारे में। देखिए, गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं और ये लो इनकम और नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं। ये इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका कोई अर्ली सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। जैसे कि ब्रेड, जिनको ब्रेड खाना है वो खाएंगे ही, उनके प्राइस कम अगर थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीट है और राइस है, ये लोगों की बेसिक ज़रूरत हैं, तो अगर इसमें प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है, बल्कि लोग तो इनके स्टॉक भी जमा करने लगते हैं कुछ टाइम बाद। ऐसे होता है बेवलिन गुड्स। बेवलिन गुड्स वो होते हैं जिनकी अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इनकी भी डिमांड इंक्रीज़ होती है, लेकिन ये हाई लग्जरी गुड्स होते हैं, एक्सक्लूसिव नेचर होता है और स्टेटस सिंबल के लिए लोग इनको खरीदते हैं, जैसे वाइन, लग्जरी कार, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैं छोटा ही रखती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।